2200 करोड़ से लेश में मिले लगती तो हजारों को मिलता रोजगार। सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव का तीखा सवाल। बनारसी साड़ी के पतन और बुनकरों के पलायन पर जताई गहरी चिंता। वाराणसी लोहता। समाजवादी पार्टी के वाराणसी जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार यादव ने एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर 2200 करोड़ रुपए किसी घोटाले में बर्बाद न होकर देश में मिल फैक्ट्री लगाने में खर्च किए जाते तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलता और आज हम बेरोजगारी और पलायन जैसे हालात से ना जूझते। सुजीत यादव का यह बयान लोहता थाना क्षेत्र में स्थानीय बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक जन चौपाल के दौरान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज देश का सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी और महंगाई है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता सिर्फ प्रचार और पूंजीपतियों को बढ़ावा देना रह गया है। बनारसी साड़ी उद्योग पर गहरी चोट। सपा नेता ने कहा कि बनारस की बनारसी साड़ी जो कभी भारतीय संस्कृति और शिल्प की पहचान मानी जाती थी, आज बर्बादी के कगार पर है। बुनकरों की हालत यह है कि धागा और ताना बाना की लागत भी पूरी नहीं निकल रही है। मजदूरी घर से देना पड़ रहा है। कई बुनकर भाई पलायन को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बनारस से सांसद होने के बावजूद मोदी जी ने बुनकरों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। सिर्फ भाषण में संस्कृति की बात करना काफी नहीं है, जमीन पर कुछ करना होगा। रोजगार नहीं, अपराध बढ़ रहे हैं। सुजीत यादव ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई का सीधा असर समाज पर हो रहा है। जब युवा के पास काम नहीं होगा तो वो या तो पलायन करेगा या अपराध की ओर जाएगा। सरकार पर घोटाले का आरोप। उन्होंने कथित 2200 करोड़ रुपए के घोटाले पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी राशि में देश भर में कई फैक्ट्रियां लग सकती थीं। कपड़ा, हथकरघा, सिल्क उद्योग और दूसरे सेक्टरों में निवेश होता तो लाखों को जीवन यापन का साधन मिल जाता। बुनकरों की बात करने वाले नेता बहुत कम बचे हैं और सुजीत यादव की यह बात लोगों को झकझोर रही है। सरकार को बनारसी साड़ी और हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप करना होगा, वरना बनारस की पहचान कहीं इतिहास न बनकर रह जाए। मैं सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2200 करोड़ का सौगात दिए हैं, इससे किन लोगों को भला होगा या क्या विकास हुआ? देखिए, उनको तो 10 साल हो गया बनारस में। हाँ, और बनारस में भला जो हो रहा आप देख ही रहे हैं कि अभी भी बाढ़ के कहर से हमारे किसान और तमाम ऐसे नौजवान और मकान मालिक परेशान है। हाँ। उनके घर में अभी तक पानी घुस भी रहा अभी तक तेजी से। हाँ। इसका कोई व्यवस्था अभी तक शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। और ये सौगात तो शुरू से है। जैसे कि क्या इससे पहले देश में सौगात नहीं मिला था? क्या इससे पहले DLW कारखाना नहीं बना था? क्या इससे पहले रोड नहीं बनी थी? क्या इससे पहले खाना पीना नहीं था? तो जैसे जैसे संख्या बढ़ता गया ऐसे ऐसे जो राजा बना उसको ये योजना मिल गया काम करने के लिए। रोड बन रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, तो जैसे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनवा रहे हैं। पैसा उनके बाप का नहीं है, पैसा जनता का पैसा है। हाँ। तो जो भी कुर्सी बैठेगा। अब आज की समस्या क्या है कि जल निकासी पानी का समस्या गांव प्रधान के ऊपर जो प्रधान होगा। पहले लोहता गांव सभा पंचायत था, अब पार्षद, अब नगर निगम हो गया। तो उस तरह समस्या जैसे जनता बढ़ती जाएगी वैसे विकास बढ़ता जाएगा। जो भी कुर्सी बैठेगा राजा, उस राजा को ही रोड है, पानी और नाला का काम करना है। और एक भी नौकरी DLW जैसे कारखाना, रायबरेली जैसे कारखाना, कोई भी मजदूर को कारखाना या नौजवानों को कोई रोजगार मिला हो सरकार में 10 साल को, तो हमें बता दीजिए आप। मोदी जी की यही योजना है। 2200 करोड़ कहाँ जाएगा? ये आज का नगर निगम, यहाँ का मेयर इतना बड़ा घुसखोर मेयर कि बिल्डिंग अच्छी बिल्डिंग गिरवा के जात पात के नाम पर हटाया जा रहा है। जहाँ यादवों की दुकान है, जहाँ समाजवादियों की दुकान है, उसको तोड़वा कर अब पैसा लेकर अपने लोगों को नया बसेरा दे रहे हैं यहाँ के मेयर। और सोचिए, गंगा सफाई के नाम पर इतनी रुपया खा गए, नाला सफाई के नाम पर। ये भ्रष्टाचार नगर निगम के कर्मचारी, मेयर से लेके और थानेदार से लेके पूरे जिले में भ्रष्टाचार अपरंपार है। अभी लोहता की एक समस्या आई है, कुछ दुकानदारों से बात होगी, उनके दुकान में, उनके घर में पानी घुस जा रहा है। बहुत बड़ी बात हुई है कि मतलब इस विषय में क्या बताना चाहिए? देखिए, बता तो रहे हैं कि नाला कहीं सफाई नहीं है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। केवल ये लोग वोट लेने के लिए सारा मुद्दा दिखा रहे हैं, सब बहुत विकास दिखा रहे हैं, लेकिन आप चले जाइए शरीर जमीन पर तो कोई काम नहीं हो रहा है। बता दिए कि भ्रष्टाचार से लिप्त है पूरा ये। महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। जो नवयुवक बच्चे पढ़े लिखे उनको नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रही।
ये तो इस विषय में क्या बताना ये तो आप जैसे मीडिया सरकार से पूछिए, चाहिए? कहीं न कोई आप पूछेंगे तो आप घर पर तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी। गलती ऐसा करिएगा मत, पूछिएगा भी मत, आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी। ये हम लोग कह सकते हैं कि एक भी नौकरी, एक भी रोजगार 10 साल में मोदी योगी जी का हमें दिखा दीजिए तो हम बता दें। केवल बस अच्छे अच्छे लोगों का मकान गिरा गया। अब तो हाफ काउंटर हो रहा। पहले तो सरकार में सीधे मुठभेड़ होता था तो हुआ कि 3 लोग मारे गए, अब तो हाफ काउंटर हो रहा है। पैर में गोली मार दीजिए, उनको जिंदा रखिए। ये सब नूरा कुश्ती है। पुलिस और अपराधी सब मिल के राजपाट कर रहे हैं। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडा सब भाग गए, कोई गुंडा नहीं भागा है। सब मुख्यमंत्री जी के इशारे पर काम हो रहा है और इसी यही अपना विकास दिखा रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अब क्या बताना, आप पूछिए। आप उतना तो अब क्या है, तो कोई ऐसा है नहीं। एक लोटा वाला मामला उठा था, उस प्रकरण में क्या बताना चाहेंगे? क्या हुआ उस मामले में यहाँ के जो एसओ हैं और 25 साल में हमने पहली बार से थानेदार देखा जो कि भ्रष्ट ऐसा थानेदार। हम जनता से पैसा मांगना, ट्रैक्टर वाले से पैसा मांगना, ईंट वाले से पैसा लेना, किसानों को परेशान करना, चेकिंग के नाम पर पैसा लेना, हेलमेट के नाम पर पैसा लेना, ये पहले बार ऐसा एसओ हमने लोकतान देखा। और तमाम हम 6 साल हो गया हमें जिला अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी। क्या आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से नहीं की? अधिकारियों का हमने कमिश्नर पुलिस कहा अग्रवाल जी से। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अब तो वही कहें कि सावन बाद खबरिया का मेला खत्म होगा, सावन को हम हटा देंगे। हटा देना भी चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। जो कि भाई जो अधिकारियों का छवि है, उस छवि में कोई थानेदार से छवि खराब हो तो ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। और मैं पूछना भी चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि पूरे बनारस में कोई ऐसा थानेदार हो जिसका ईंट से, जीसीबी से, ट्रैक्टर से लगाव है कि नहीं है। जीसीबी घर से निकली 1000 रुपया चौकी इंचार्ज, 2000 रुपया थानेदार, पूरे जिले में। क्या सबका महीना बना पूरा महीना बना हुआ है? क्या लोहता में क्या हो रहा है हम नहीं जान रहे हैं। बकरा वाले से लेके, गोश्त वाले से लेके, मुर्गा वाले से लेके, ठेलिया वालों से लेके धन उगाई हो रहा है इसी लोहता थाने में। गोश्त आप समझ गए क्या? बकरा अलग होता है, गोश्त अलग होता है। नहीं, सब तो एक ही होता है। हाँ, एक ही होता है। तो जिसको कहते हैं कि पड़वा का, भैंसे का गोश्त, उस गोश्त से भी पैसा लिया जाता है बना लोहता के अंदर। ये कमाई है। और ये बड़े ईमानदार थानेदार बन रहे हैं कि बहुत हम ईमानदार है। ये ऐसे हो बता दिया आपको कि रोड पर एक भी ट्रैक्टर वाला दोपहर में आ जाए ईंट लेकर तो बिना पैसे दिए लोहता थाना नहीं लग सकता है। मड़ुआड़ी चौराहा चाहे कल्टी फाट चौराहा हो, तो पैसा हर जगह है। आप देख लीजिए चांदपुर चौराहा पर पैसा लेकर चाहे जगह गाड़ी घुमा लीजिए। ऑटो रिक्शा, इतना बड़ा रोड चौड़ा हो गया कि हमारी ज़मीन गई, मकान मालिकों का ज़मीन गया। और वहाँ पर आराम से टेम्पू खड़ा करके ऑटो रिक्शा वाले पूरा कब्जा किए। जब मन करे जिधर टेम्पू घुमा दे, पर डे एक्सीडेंट। ऐसे दुर्घटना होने की संभावना? अरे पूरा है, रोज पर डे 4 लोग का पैर टूटता, हाथ टूटता है इसी चार पर, और रोज एक्सीडेंट हो रहा है। अब पैसा लेने पे आओ, बस घुमाओ, ट्रक घुमाओ, चाहे जो घुमाओ। और कोई बेचारा कोई आ गया मऊ आजमगढ़ का नंबर लेके, इलाहाबाद का नंबर लेके, या कोई दूसरे प्रदेश की गाड़ी नंबर, तो उसको तो ऐसे टूटते जैसे कि पाकिस्तान में घुस गया है। रोक लेंगे, है गाड़ी बेल्ट दुबड़ा है, कागज लिया हो, ये लिया हो, दुनिया भरे का डाला शुरू। इस तरह से नहीं हो रहा है। अपना परिचय? मैं राहुल यादव, प्रदेश समाजवादी पार्टी। प्रधानमंत्री जी आए हैं बनारस में 2200 करोड़ का सौगात दिए, इस विषय में क्या बताना चाहेंगे? 2200 करोड़ का सौगात दिए, लेकिन सौगात आपको दिख रहा है? हर जगह गड्ढे, पानी, पूरा रोड देख लीजिए आप। कल आए तो पूरे क्षेत्र के स्कूल बंद करवा दिए। बताइए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको सारी बसें तो अपने रैली में लगा दिए, तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? स्कूल को आपने बंद करवा दिया। एक दिन उनको विकास में जाना चाहिए, तो एक दिन पीछे जा रहे हैं। और क्या बताना चाहेंगे? और क्या, आप पूरे बनारस देख रहे हैं, पूरा बनारस इसमें बाढ़ के क्षेत्र से प्रभावित है। महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। यहाँ बनारसी साड़ी का भी व्यापार बड़े निचले स्तर पर चला जा रहा है, लोग परेशान सारे हैं। लोग त्रस्त हैं। बनारसी साड़ी की तो स्थिति एकदम खराब है। हाँ। कहने लायक नहीं है, केवल नाम पर है कि बनारसी साड़ी चल रही है। इस पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। अभी आप सरकार से पूछिए, सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? हम लोग समाजवादी है, अभी कोई
तो जनसभा कर देंगे या कोई रैली निकाल देंगे, सीधे पुलिस आए घर से उठा ले जाएगी नाम पता पूछ कर। और तो कुछ गुंडई बताना- चल रही है सीधे। तानाशाही सरकार है, तानाशाही। और कुछ बताना चाहेंगे चैनल के माध्यम से?